हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन। वेलकम करता हूँ मैं आपको 10x प्रेप के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपका कंसेप्ट होता है क्लियर और सिलेक्शन होता है नियर। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्यूटर से रिलेटेड है, जहाँ पे आपके बेसिक ऑफ कंप्यूटर होने वाले हैं, जो एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं इसमें से। 5 नहीं तो 2 से 4 क्वेश्चन तो पक्के ही होते हैं इसमें से, क्योंकि ये सारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, शॉर्टकट कीज, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये सबके रिगार्डिंग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम रिवीजन करने वाले हैं सारे, माइंड मैप के थ्रू होगा। जो भी कंसेप्ट होगा वो माइंड मैप के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली ये सारे एग्जाम हम कवर करेंगे। जो भी एस्पिरेंट हमारा CGL CHSL, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, फिर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, CPO, हरियाणा सी टेट, इन सब की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये वाली सीरीज बेस्ट होने वाली है। तो अभी ये बेसिक सीरीज है जिसमें हम कंप्यूटर के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम मतलब बेसिक कंप्यूटर की सीरीज है। देन इसके बाद हम MS की लाएंगे, MS ऑफिस की लाएंगे। देन उसके बाद अलग अलग करके लाएंगे, जिससे आपका माइंड मैप क्लियर होगा, रिवीजन के तौर पे होगा। क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ये, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपने ज़रा भी नहीं पढ़ा है, तो आपको एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा कि आपका कंप्यूटर 50% तो कवर हो ही जाएगा इस सीरीज से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, कंसिस्ट ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू बनता है। अगर कंप्यूटर है तो उसमें हार्डवेयर भी होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा। इससे क्या रहता है कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है वो टेंजिबल थिंग्स होती है, जो भी आप छू सकते हो वो चीज़ें कंप्यूटर की हार्डवेयर थिंग्स होती है। रैम, मदरबोर्ड, स्पीकर्स, स्क्रीन, डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ें हार्डवेयर में आती है। और सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर में दिख रही होती है चीज़ें। जैसे कि अभी ये स्क्रीन है, ये हमारा सॉफ्टवेयर स्क्रीन है। मतलब जिसके अंदर जो भी हम प्रोसेसर दिख रहे हैं, ये कलर्स दिख रहे हैं, ये स्क्रीन दिख रही है, ये वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, ये सारा हमारा सॉफ्टवेयर हमें दिखा रहा है, ना कि हमारा हार्डवेयर आउटपुट दे रहा है इस चीज़ें। तो ये होता है कंप्यूटर बेसिकली। अब कंप्यूटर में सिस्टम कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। कंप्यूटर में CPU होता है, मेमोरी होती है, आउटपुट डिवाइस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, और अदर डिवाइसेस भी होती हैं, इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं। तो ये इस इन सब से बनके मिलता है एक पूरा कंप्यूटर। ठीक है। अगर हम बात करें कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की टाइमलाइन क्या थी। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले 1043 में एबेकस इन्वेंट हुआ था, जहाँ पे ये एक कैलकुलेटिव डिवाइस की तरह यूज किया गया, था, जिसका फ्रेमवर्क, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर इसका क्या था, एक वुडन फ्रेमवर्क था, एंड वायर एंड ब्रेडेड थी इसमें। मतलब एक पतली पतली वायर लगी थी, उसके अंदर ब्रेडिट्स थी जिसको हम ऊपर नीचे करके हम कैलकुलेटिंग करते थे चीजें। देन उसके बाद 1642 में पास्कल लाइन आई, एक मैकेनिकल कंप्यूटर, जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था, जो डेवलप किया गया था बेस पास्कल के थ्रू। ठीक है। देन उसके बाद 1833 में एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन एक इन्वेंट हुआ था। एनालिटिकल इंजन एक वही चीज़ है जो हमने कैलकुलेटिंग सिस्टम बनाया था पहले। मतलब हमने नहीं, जो भी इनके इन्वेंटर थे उन्होंने। तो 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया, जो सेम काम करता था कैलकुलेटिंग का, जो एटलीस्ट मान के चलो एक आपके रूम जितना बड़ा था, 30 by 30, विच मीन 30 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर वाइड। ये जो एनालिटिकल इंजन था, इसका काम भी सेम था, कैलकुलेशन करना, और ये बहुत टाइम टेकिंग था, इतना था कि मतलब पूछिए मत। देन उसके बाद 1890 में पंच कार्ड आए। पंच कार्ड क्या करता था कि है ना, ये स्टोरेज डाटा स्टोर करता था। जैसे कि हमने कुछ चीज़ें पंच कर दी, और उसमें वो पंचिंग है ना, कंप्यूटर लैंग्वेज में डाटा स्टोर करती थी, कि जो भी डाटा वो रीड किया, अगर कंप्यूटर में डालेंगे, तो वो कंप्यूटर है ना, वो पंच के थ्रू वो डाटा रीड कर लेगा, देन वो आपको डिस्प्ले कर देगा, आउटपुट दे देगा उस डाटा का, कि ये डाटा इसमें है। देन ये मतलब इन्वेंट किसने किया था, हरमन हॉलिट ने और जेम्स पावर ने किया था। देन 1950 में IBM ने पंच कार्ड को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में डालना स्टार्ट किया, जिससे रीडिंग हमारी स्ट्रांग हुई, मतलब कंप्यूटर की जो रीडिंग है वो स्ट्रांग होती चली गई। देन इसके बाद क्या हुआ कि जो IBM था, इसने ना ट्रांजिस्टर सर्किट यूज किया था डिजिटल वे में। एंड अगर आपको IBM की फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। देन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं एग्जाम ओरिएंटेड के थ्रू। पहली हमारी प्रोग्रामर कौन था, लेडी आडा ऑगस्टो, एडा लवलेंस भी इन्हें कहते थे। और कंप्यूटर लिटरेसी डे हम कब मनाते हैं, 2 दिसंबर। देन उसके बाद फर्स्ट मेड इन इंडिया कंप्यूटर कौन सा था, फर्स्ट मेड इन इंडिया कंप्यूटर था सिद्धार्थ। ठीक है। ये किसने मैन्युफैक्चर किया था, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने करा था। देन इसके बाद देखते हैं कि सबसे पहला इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर कहाँ हुआ था। वो बेंगलुरु में हुआ था, मेन पोस्ट ऑफिस में। जो बेंगलुरु में जो मेन पोस्ट ऑफिस था जो खुला था, उसमें फर्स्ट कंप्यूटर हमारा इंस्टॉल हुआ था। देन लास्ट में रिकॉल कर लेते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, वी ऑल नो दैट, चार्ल्स बेबेज। अगर ये आपको नहीं पता तो मतलब आपको तैयारी की बहुत ज़रूरत है। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर क्या था, पास्कल लाइन, एबेकस, सॉरी पास्कल लाइन जो एबेकस के बाद बना था। देन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, NES,
ठीक है। देन प्रोग्रामर कौन है हमारी पहली, एडा लवलेंस। एंड सुपर कंप्यूटर कौन सा था, CDC 6600। ये सारे हमारे फर्स्ट में है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंप्यूटर ओरिएंटेड होते हैं। चलिए, हमने इस सब को पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इसी के बेसिस पे, जिससे आपकी ये सारी चीज़ें रिकॉल होकर आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट एंड अर्लीस्ट कंप्यूटर डिवाइस? अबेकस। अबेकस क्यों? क्योंकि इसने पूछा क्या है, सिंपलेस्ट एंड अर्लीस्ट कंप्यूटर, सबसे पहला और जो इजीएस्ट कंप्यूटर था वो कौन सा था, वो अबेकस ही था, जिसमें बस कुछ नहीं था, एक फ्रेम, वुडन फ्रेम था। मान के चले ऐसे करके वुडन फ्रेम था, और ये वायर्स थी इसकी, और इसी में ना कुछ बिट्स लगी हुई थी ऐसे करके, तो जिसको ऊपर नीचे करके है ना कैलकुलेशन होती थी। तो मतलब काफी अच्छा सिस्टम था ये कैलकुलेशन के थ्रू। अबेकस आंसर है, अबेकस। ओके, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। इन पांचों जनरेशन में अलग अलग टाइम पीरियड में आई है, अलग अलग लैंग्वेज यूज हुई है, टेक्नोलॉजी अलग अलग यूज हुई है, और उनके की फीचर्स भी अलग अलग है, और इस टाइम पे अलग अलग कंप्यूटर भी डेवलप हुए थे। सो फर्स्ट जनरेशन क्या थी? फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेके 1956 तक, ये फर्स्ट जनरेशन पीरियड ड्यूरेशन था इसका। इसमें मैकेनिकल लैंग्वेज यूज हुई थी, और जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई थी, वैक्यूम ट्यूब की तरह वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, जिसमें क्या था, ये बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स होते थे ये, और मान के चलिए एक पूरे पूरे रूम जितने बड़े सिस्टम होते थे, और ये बहुत ज़्यादा बड़े होया करते थे, हाई पावर कंजप्शन करते थे, एक्सपेंसिव हीट यूज होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें मतलब दिक्कत थी। जैसे कि आजकल के टाइम पे हमारे पास छोटे छोटे लैपटॉप और टैबलेट्स में हमारे पास पूरा एक सिस्टम है ना, वैसा नहीं हुआ करता था स्टार्टिंग में, फर्स्ट जनरेशन में ऐसा नहीं होता था। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, सब कुछ ऐसी चीज़ें थी, मैनुअल थी, और बहुत कम रिलायबिलिटी थी, हम कुछ ज़्यादा चीज़ें इसमें कर नहीं सकते थे। और इनके एग्जांपल क्या थे, एनीवेक 1 और एडवेक भी था, और एनी एस भी था। अगर ये जो एनीवेक 1 है ना, ये हमारा पहला कंप्यूटर था जो डिजिट मैकेनिकल लैंग्वेज में यूज हुआ था। ये सारे ही वैसे पहले हैं, बट अगर क्वेश्चन और मतलब एग्जाम ओरिएंटेड देखा जाए तो एनीवेक 1 ही हमारा मैकेनिकल लैंग्वेज पे यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन 1956 से लेकर 1963 तक यूज हुआ था। असेंबली लैंग्वेज इसमें यूज हुई थी, इसमें ट्रांजिटर यूज हुए थे, ट्रांजिटर सर्किट जो हमारे पंच कार्ड वगैरह थे ना, वो सब इसमें यूज हुए थे। इसमें मैग्नेटिक कोर था इसका, ठीक है। स्मॉलर थे पहले वाले से, फर्स्ट जनरेशन से छोटे थे, लेस हीट प्रोड्यूस करते थे, फास्ट थे थोड़े, मोर रिलायबल थे, और मतलब मैग्नेटिक कोर मेमोरीज थी इसमें, मतलब ट्रांजिटर्स थे। IBM 1401 था, वो इसका कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। IBM 94 था, वो इसका मतलब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से लेकर 1971 तक था, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज करी गई थी, HLL, जो लाइक कोबाल हो गया, फोर्टन हो गया, ये लैंग्वेज इसमें यूज की गई थी। पहली जनरेशन थी जिसमें लैंग्वेज मतलब ये वाली यूज की गई थी। बाकी जो मैकेनिकल लैंग्वेज हो गई, असेंबली लैंग्वेज हो गई, ये सब यूज किया जाता था। और ये कोबाल और जो फोर्टून थी, ये सारे मतलब ये मान के चलो एक कोडिंग वगैरह में थी थोड़ा। और इंट्रीगेट सर्किट्स थे, इसमें आईसी चिप लगती थी। आईसी चिप करती क्या थी, आईसी चिप बनती कैसी थी, मैं आपको बताता हूँ। जो ट्रांजिस्टर्स थे ना, इनको मल्टीपल उसमें ज्वाइन किया जाता था, एक सिंगल कह सकते हैं बोर्ड पे, जहाँ पे वो लाइक 8 जोड़ दिए तो 8 आईसी चिप बन गया, 10 जोड़ दी तो ये सारे मतलब इवन नंबर पे चलते थे, 10 जोड़ दिए तो 10 आईसी चिप हो गया, जिससे कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग यूज कर सकते थे जिससे, क्योंकि ट्रांजिस्टर हमने मल्टीपल जोड़ दिए, तो हम उस पर काम भी मल्टीपल कर सकते हैं। इम्प्रूव था बहुत ज़्यादा पहले वाले से, मतलब स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, स्टोरेज भी अच्छा था, और रिड्यूस द साइज, पहले मतलब पहले दो जनरेशन से बहुत ज़्यादा साइज छोटा था, और कॉस्ट भी बहुत कम लगती थी इनमें। तो इसका पहला इन्वेंट हुआ था IBM का 360, और PDP-8 थी कंप्यूटर का एग्जांपल्स। अगर पूछा जाए कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन कौन सी थी, तो IB 316 एंड PDP-8। बेसिकली जब एग्जाम में देखा जाता है तो जनरेशन 1 से ही मोस्टली पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो ये पहले कंप्यूटर थे, मोस्टली एग्जाम में क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन पूछी जाती है, या तो लास्ट जनरेशन पूछी जाती है, या लेटेस्ट पूछा जाता है, या बहुत ज़्यादा पुराना पूछा जाता है। तो अब फोर्थ जनरेशन क्या है, फोर्थ जनरेशन बनी थी 1971 से लेके अभी तक चल ही रहा है। तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज पूछी जाती है, जैसे कि C++, जावा, पाइथन हो गया, ये सब चीज़ें इसमें फोर्थ जनरेशन पूछी जाती है। लाइक आजकल के टाइम पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे, मतलब इसमें जो आईसी चिप्स है ना, मल्टीपल लेवल पे आईसी चिप्स जोड़ी जाती है, और जहाँ पे जाके ये मल्टीपल प्रोसेसर बन जाता है। फिर जैसे कि हमारे पास 2 आईसी चिप है, 8 कोर है, 4 कोर है, 7 कोर है, सॉरी 8 कोर आता है, 4 कोर आता है, ऐसे करके जितने भी आते हैं वो सारे माइक्रो प्रोसेसर में ही आते हैं, क्योंकि उसमें जो 8 कोर है मतलब 8 उसमें आईसी चिप्स लगी हुई है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की चिप्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से वो 8 कोर कंप्यूटर बन रहा है।
जैसे कि ये कंप्यूटर्स कैसे होते थे, अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वो कंप्यूटर में 4th जनरेशन कंप्यूटर है, बहुत छोटे हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, टैबलेट्स में आजकल हमारे सॉफ्टवेयर आते हैं और उस तरीके से वो होता है। बट मोस्टली जो लैपटॉप्स वगैरह हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं 4th जनरेशन में। और हाई स्पीड रहती थी, लो कॉस्ट में रहते थे, और लाइक वेरी स्मॉल साइज, जैसे आजकल हम देखते हैं लैपटॉप हो गए जितने भी बहुत छोटे होते हैं, कैरी करके हम कहीं भी ले जा सकते हैं। आईबीएम का पीसी जो था वो इसमें आता था, एप्पल का मैक इंटोस था वो इसमें आता था। बट जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखने की, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी। सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यूज़ करी गई थी। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ था, जिसको हम वीएलएसआई भी कहते हैं। देन फिफ्थ जनरेशन बड़ा फ्यूचरिस्टिक जनरेशन है, जिसमें हम देखा जाए कि एआई लैंग्वेज प्रोग्राम्स होंगे उसमें, जैसे प्रोलोग हो गया, एलआईएसपी हो गया, जितना भी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग होगा वो फ्यूचर होगा सारा। जैसे कि क्वांटम मशीन्स हो गई, क्वांटम मशीन के रिगार्डिंग भी सारा फिफ्थ जनरेशन में आएगा। और जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, जैसे कि हम क्वांटम चीज़ें, क्वांटम मशीन्स हो गई, क्वांटम कंप्यूटर्स हो गए, जो बहुत ज़्यादा ही फास्ट स्पीड में होंगे, लाइक लाइट की स्पीड में वर्क कर रहे होंगे, वो सब फिफ्थ जनरेशन में आती हैं। मशीन लर्निंग, रोबोटिक होगा बहुत ज़्यादा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी। जैसे आज के टाइम पे जो कंप्यूटर्स हैं वो सारे डिसीजन मेकिंग में नहीं है, पर आज के टाइम पे जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इन द सेंस चैट जीपीटी इज अ सॉफ्टवेयर एंड जेमिनाई इज अ सॉफ्टवेयर, वो सब क्या कर रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के साथ आ रहे हैं। दे क्रिएट डिसीजन बाय देमसेल्फ। अगर हम उनसे पूछते हैं कि ये अगर मैं बोलूँ कि विच इज़ द बेटर, वैक्यूम ट्यूब और लाइक ट्रांजिस्टर, तो वो हमें उसकी अपनी एक्सपर्टीज पे हमें बता देगा कि ये ट्रांजिस्टर बेटर होते हैं। मतलब वो खुद डिसीजन लेके बता रहा है। लाइक एआई सिस्टम हो गया, रोबोट हो गया, और एक्सपर्ट सिस्टम्स हो गए, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। चलिए इसी बेस पे हम थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज एनईएस। एंड एनईएस जो पहला कंप्यूटर था जो मतलब प्रोग्राम के पर्पस पे चलता था, जिसमें सारी प्रोग्रामिंग कर रखी थी, सारी लैंग्वेज वगैरह डाल रखी थी, वो एनईएस ही था, जैसे कि हमने फर्स्ट जनरेशन में देखा था। यस, एनईएस आंसर है। देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज, बताइए क्या यूज करता था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। आईसी चिप यूज करता था। और आईसी चिप का दूसरा नाम क्या है, वीएलएसआई टेक्निक। क्योंकि फर्स्ट में तो हमारा था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर था, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट था, जो वीएलएसआई टेक्निक भी कहा जाता है जिसको। देखिए, वीएलएसआई टेक्निक। देन लैंग्वेज यूज इन अ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इज कॉल्ड एज, बताइए। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी। असेंबली लैंग्वेज। मैकेनिकल लैंग्वेज हुई थी फर्स्ट में, एंड असेंबली लैंग्वेज हुई थी सेकंड में। ये फर्स्ट में हुई थी और ये सेकंड में हुई थी। एंड असेंबली लैंग्वेज, which computer created by the Steve Jobs and Steve Wozniak in 1976 is list among the following options। कौन सा कंप्यूटर स्टीव जॉब और स्टीव नोजनिक ने बनाया था, बताइए। एप्पल। हम सबको पता है एप्पल का मालिक कौन है, स्टीव जॉब्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर का नहीं होता है। ओके, अगर हम एक कंप्यूटर मशीन के बारे में जाने तो वो क्या क्या कर सकती है। वो स्पीड पकड़ सकती है, वो एक्यूरेसी दे सकती है, वो टाइम कम कर सकती है आपका, और डिलीजेंसी दे सकती है, बट इंटेलिजेंसी नहीं दे सकती वो आपको। क्योंकि ये जो इंटेलिजेंसी का काम है वो आप अपने ही थ्रू करेंगे, बट जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आने वाले हैं वो ये भी कर लेगा। तो मतलब ये भी एक टाइम पे आने के बाद ये करेक्टरिस्टिक बन जाएगा एक कंप्यूटर का। जैसे कि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि चैट जीपीटी वगैरह इंटेलिजेंसी का काम कर लेती है। तो ये अभी कंप्यूटर्स नहीं कर पा रहा, बट इन फ्यूचर फिफ्थ जनरेशन जो भी आएंगी वो ये सब कर लेंगी। नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तीन पर्पस पे डिवाइड होते हैं, लाइक पर्पस बेसिस होते हैं कि किस तरीके से हमें टाइप ऑफ कंप्यूटर बताने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अगर हम साइज की बात करें तो सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनकी जो
प्रोसेसर वगैरह होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि एक आपके रूम जितने बड़ा एक सिंगल प्रोसेसर होता है, और मल्टीपल प्रोसेसर इसमें लगे होते हैं। इनको सुपर कंप्यूटर हम कहते हैं, जिनको कूलिंग के लिए भी है ना हमें अंडर वाटर रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, और इतना हीट करते हैं कि भाई अगर कोई नॉर्मल इंसान इसकी इनकी हीटिंग में आ जाए तो वो जल के राख हो सकता है, इतना ज़्यादा। इस वजह से इनको है ना अंडर वाटर, आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब मूवीज़ वगैरह में, कि ये अंडर वाटर कंप्यूटर रखे हुए हैं, डाटा स्टोर कर रखा है, तो वो सब ऐसे ही ये काम करते हैं, लिक्विड फॉर्म में उनको रख के कूलिंग करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली ये भी सेम ही होता है सुपर कंप्यूटर की तरह, बट थोड़ा सा कम का मतलब इनका जो साइज वगैरह होता है वो उनसे छोटा होता है सुपर कंप्यूटर से। बाकी देन मिनी कंप्यूटर, बहुत छोटे छोटे काम के लिए हम मिनी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जैसे कि अपना एग्जांपल लेके बोलो तो अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा, ये सब मिनी कंप्यूटर में यूज़ हो जाते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे हाथों में आजकल है, जो हमारे पॉकेट में इजीली कैरी हो जाते हैं। देन बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जितने भी आपके मीटर्स होते हैं, मतलब जो हमारे पहले मीटर आते थे ना, और घड़ियां हो गई हमारी, ये सारे एनालॉग मीटर्स में आते हैं, जो ऑटोमेटिकली रन करते हैं अपने सिस्टम पे, जिस तरीके से भी उनको मतलब डाटा दिया जाता है उस तरीके से। डिजिटल कंप्यूटर जो हमारे पास बेसिक कंप्यूटर होते हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर जो एनालॉग भी काम करते हैं और डिजिटली भी काम करते हैं। अगर इसका एक एग्जांपल बताऊं तो ईसीजी मशीन, जो एनालॉग की तरह हमारी हार्ट बीट बताती है, देन डिजिटली वो हमें प्रेजेंट करती है कि, मतलब एनालॉग की तरह हार्ट बीट चेक करती है और डिजिटली हमें प्रेजेंट करती है कि आपकी हार्ट बीट रेट इतना है। देन बाकी आप इसमें देख सकते हैं फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट में इसका यूज़ होता है, बैंकिंग एयरलाइंस वगैरह में इसका यूज़ होता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स का। और स्पीड मीटर हो गया, पीसी हो गया, ये सारे हमारे एनालॉग कंप्यूटर का ये है, और डिजिटल कंप्यूटर का ये हमारा एग्जांपल है। देन पर्पस, बेस ऑन द पर्पस, जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस से हम पीसी वगैरह, लैपटॉप वगैरह हम अपने ही पर्पस के लिए जो होते हैं वो हम ये यूज़ करते हैं। और स्पेसिफिक पर्सन जैसे एटीएम हो गया, और जो दूसरी मशीन्स हो गई, वेंडिंग मशीन्स हो गई, ये सब हमारे स्पेसिफिक पर्सन्स पर्पस के लिए जो होता है ना, उसके लिए हम ये कंप्यूटर्स यूज करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में थोड़ा डिटेल्ड चीजें हैं। जैसे कि हम देखें कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। कैलकुलेशंस को सॉल्व करते थे, साइंटिफिक सिमुलेशंस को बताते थे, और वेदर फोरकास्ट वगैरह में सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, लार्ज इन साइज होते हैं, पावरफुल कंप्यूटर्स ये भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये भी होता है, और एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव तो सुपर कंप्यूटर होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बिलियंस में इनकी वैल्यूज़ होती हैं। और ये जितना भी अपने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इन सब के जो भी कंप्यूटर्स हैं, जिन इनका जो डाटा स्टोर होता है वो सुपर कंप्यूटर्स में ही, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में ही स्टोर होता है, क्योंकि इतना सारा डाटा, बिलियंस ऑफ डाटा हमें स्टोर करना होता है, मतलब जो भी इनके मालिक हैं उनको जो बिलियंस ऑफ डाटा स्टोर करना होता है वो इन कंप्यूटर में जाकर स्टोर करते हैं, और इनको कूल करने के लिए लिक्विड वगैरह में डाल के रखते हैं जो इनको कूल रखता है। So mainframe computer used by the organization for the bulk data processing and transaction processing and database management। मतलब जो भी डाटा प्रोसेसिंग होता है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग वर्क होता है, उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते हैं। अगर मैं बात करूँ बैंकिंग हो गया, इसमें यूज होता है। अदर सिस्टम्स हो गए जहाँ पे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होता है, डाटा बल्किंग डाटा जाता है, वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर, डेस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप, ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। सपोर्ट वन यूजर एट अ टाइम, ये एक बार में एक यूजर के लिए ही होते हैं। हम मतलब इससे मल्टीपल यूज, एक एक लैपटॉप से उससे मल्टीपल यूजर काम नहीं कर सकता। एग्जाम्पल बताया जाए, अफोर्डेबल होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, यूज एट अ होम, ऑफिस एंड स्कूल्स होते हैं। देन डेल एक्सपी हो गया, एचपी हो गया, हो एप्पल मैकबुक हो गया, ये सारे है ना हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। देन मिनी कंप्यूटर कौन से होते हैं, सपोर्ट अप टू 100 यूजर सिमुलेटली, मतलब एक बार में एक एक कंप्यूटर से 100 बंदे मतलब यूज कर सकते हैं उसको, 100 पर्सन यूज कर सकते हैं उसको, यूज फॉर द डाटा प्रोसेसिंग, फाइल मैनेजमेंट एंड डाटाबेस मैनेजमेंट। एंड इसकी एग्जांपल बताते हैं, एचपी वर्कस्टेशन। वर्कस्टेशन क्या होता है, वर्कस्टेशन है हाईली परफॉर्मेंस टाइप ऑफ कंप्यूटर, पावरफुल दैट पीसी देन पीसी। जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं वर्कस्टेशंस, डिजाइन फॉर द टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस, लाइक द सी कैड के लिए, 3D मॉडलिंग के लिए, इंजीनियरिंग के लिए हम मेन वर्किंग स्टेशन मतलब बनाते हैं, डेवलप करते हैं। हाई ग्राफिक प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग कैपेसिटी होती है इनकी, जिससे क्या होता है, जो हमारे जैसे 3D मॉडलिंग हो गया, उसमें क्या चाहिए हमें, ग्राफिक अच्छा होना चाहिए, और मल्टीटास्किंग होता है। अगर मैंने एक फ्रेम यहाँ पे बना लिया, देन उसके बाद मुझे दूसरे फ्रेम के लिए काम करना होगा, इसके लिए जो कंप्यूटर्स होते हैं वो वर्क स्टेशन के तौर पर काम लिए जाते हैं। और बात की जाए तो इनके एग्जांपल, डेल प्रीशियस है, लेनोवो थिंक स्टेशन है, ये सारे वर्किंग स्टेशन में आते हैं। चलिए इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर मेनली यूज फॉर द पर्पस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग एंड स्पेस रिसर्च। पर्सनल कंप्यूटर आल्सो नोन एज
माइक्रो कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने भी करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम से ही उठाए हुए क्वेश्चन सारे। आईबीपीएस क्लर्क का क्वेश्चन है ये, और इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो भी किसी न किसी एग्जाम में आया था। विच कंप्यूटर इज यूज बाय द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बल्क डाटा प्रोसेसिंग? कौन सा कंप्यूटर हमारा बल्क डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है? अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा बल्क डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। और माइक्रो कंप्यूटर किसके लिए यूज किया जाता है, हमें मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एटीएम इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर, जो ऐसे मैंने बताया था कि टाइप ऑफ कंप्यूटर में तीन तरह के टाइप होते हैं, पर्पस बेसिस, डाटा बेसिस, पर्पस बेसिस। जो पर्पस बेसिस होता है ये एटीएम होता है, जिसमें क्या होता है हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो हमारा मशीन बनी है वो उसमें यूज होता है, और इस कंप्यूटर को एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर दैट प्रोसेस द कंटिन्यू डाटा आर कॉल्ड एज एनालॉग कंप्यूटर। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर आपको ये आता है तो मतलब दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम पे इसमें से आ ही जाते हैं। एक क्वेश्चन तो मान के चलिए 1 मार्क्स आपका कंफर्म ही कंफर्म है। पहले मैं बात करता हूँ इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट का पहले मतलब थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं, व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज आउटपुट। इनपुट मतलब हम कुछ चीजें डाल रहे हैं, मतलब अगर मैं बात करूँ, मैं कीबोर्ड से क्या कर रहा हूँ, कुछ टाइप कर रहा हूँ तो वो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं कीबोर्ड से कुछ इनपुट डाल रहा हूँ। अगर मैं मॉनिटर से कुछ चीज देख रहा हूँ, मतलब वो मॉनिटर मुझे आउटपुट दे रहा है कि मैंने जो लिखा है वो मुझे दिख रहा है, तो वो मेरा आउटपुट डिवाइस हो गया। सेम एज मैंने माउस से कुछ क्लिक करा, वो मैंने इनपुट दे दिया, जैसे भी मैंने क्लिक कर दिया मैंने इनपुट दे दिया, बट जो मुझे ये रेड रेड दिख रहे हैं ये आउटपुट हो रहा है, मतलब ये स्क्रीन है, ये आउटपुट डिवाइस है। सेम एज गेमिंग कंट्रोलर्स, गेमिंग कंट्रोलर में हम कंट्रोल करते हैं, क्लिक करते हैं, टच स्क्रीन, स्कैनर्स, गेमिंग कंट्रोलर्स अगेन। देन वेब कैम्स हो गया, ग्राफिक टैब्स हो गए जिसमें हम इनपुट देते हैं, बारकोड स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन्स हो गया, मेमोरी कार्ड रीडर हो गया, और ऑन कंट्रोलर्स हो गया। ये सब क्या है, ये सारे इनपुट डाटा, इनपुट डिवाइसेस हैं। सेम एज आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस जिससे हमें चीजें दिखती हैं, मतलब जिससे हमें चीजें मतलब दिखती हैं, या फिर हम सुनते हैं, या फिर जो भी हमें चीजें मिल जाती है उसमें से, मतलब थ्रू आउट द मशीन। तो मॉनिटर इसमें एग्जांपल है, स्पीकर, हेडफोन, प्रिंटर, प्रोजेक्टर्स, देन बैरल डिस्प्ले, वीआर एआर हेडसेट, स्मार्ट वॉचेस हो गए, देन 3D प्रिंटर्स हो गए। सेम एज सारी जो प्रिंटर्स वगैरह हो गए वो सब हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। बट इनपुट और आउटपुट डिवाइस में एक छोटा सा वो है कि कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही होते हैं, जैसे कि डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, जिसमें पेन ड्राइव में हम कुछ डाटा डालते भी हैं और उसको लेके हम निकल भी जाते हैं, टच स्क्रीन, सीडी एंड डीवीडी, वेब कैम्स। वेब कैम क्या करता है कि हमें हम उसको इनपुट भी दे रहे हैं और साथ साथ वो हमें आउटपुट भी दे रहा है, क्योंकि हमने क्या करा, हमने कैमरे में देखा, कैमरे ने वो चीज कैप्चर करी और हमें विंडो स्क्रीन पे दिखा दिया, जिससे क्या करा, उसने इनपुट लेके आउटपुट चीजें दिखाई। देन इसका फैक्स मशीन, फैक्स मशीन ने तो आपको देखा ही होगा कि कुछ चीज आपने यहाँ से पेपर डाला, वहां से जहाँ पे भी आपने फैक्स करना था उस फैक्स मशीन से पेपर बाहर आ गया, मतलब हमने इनपुट डाला, देन आउटपुट उस नेक्स्ट स्टेशन पे चला गया। तो ऐसे ही होते हैं। देन इनपुट का आपको पता ही है, जॉयस्टिक हो गया, ऑप्टिकल पेन हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, ये सारे इनपुट डिवाइस है। हेडफोन सेट, स्क्रीन, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर्स हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गए, ये सारे आउटपुट डिवाइस है। बेसिकली ये जो प्लॉटर है, लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, ये प्रिंटर के टाइप हैं। इंकजेट प्रिंटर हम कॉमनली यूज करते हैं, आपको किसी भी कैफे की दुकान पे, मतलब जो भी साइबर कैफे होते हैं उनकी दुकान पर दिख जाएंगे। बट जो प्लॉटर होते हैं ये बड़े बड़े बैनर बनाने के काम आते हैं। जो लेजर प्रिंटर होते हैं ये हमारा जैसे पासबुक प्रिंट वगैरह होती है ना आपकी बैंक में, ये वहाँ काम होते हैं। चलो हम कुछ इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ इन कंप्यूटर फंडामेंटल्स? सो ये नवार्ड में ग्रेड ए 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। आईपीओ का जैसे आपको अभी मैंने पढ़ा है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होना चाहिए, बस इनपुट। बट इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? कौन सा डिवाइस इनपुट नहीं है? सेम नबार्ड में आया हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है ये। बताइए, आपको तो पता होगा कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। अभी पढ़ा, प्लॉटर नहीं है। प्लॉटर, ये जो प्लॉटर है ना, बार बार क्वेश्चन में रिपीट, सॉरी एग्जाम में रिपीट होता है, क्योंकि ये मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता कि प्लॉटर है क्या। एक ये एक आउटपुट डिवाइस होता है जो बड़े बड़े बैनर और प्रिंटर प्रिंट करता है। ये इतना बड़ा लंबा सा होता है, बहुत बड़ा, इवन आपका एक पूरा रूम घेर सकता है, इतना बड़ा ये होता है। और जितने भी आपको बैनर्स दिखते हैं वो इसी से ही प्रिंट होते हैं, प्लॉटर। विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? यार ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन, और नबार्ड में आया हुआ है, नबार्ड जैसे एग्जाम में आया हुआ है, ये 2018 में आया था। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? सीपीयू, सीपीयू। Which device is used to convert the hard copy into the soft copy? बताइए।
प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर, मॉनिटर क्या करता है? जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल, स्कैन करते हैं हम किसी भी हार्ड कॉपी को, तो हम स्कैनर यूज करेंगे। नाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा, और अगर ये आपको पता है तो मतलब आपके 3-4 मार्क्स अगेन आप स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। ये चीजें ऐसी हैं, अगर आपने ये पढ़ रखी हैं तो 25 से 30% आपने कंप्यूटर कवर कर रखा है, कंप्यूटर का सिलेबस कवर कर रखा है, 25 से 30%। और ये रिवीजन सीरीज है जिससे आपको एटलीस्ट 4 to 5, अगर आपने ये एक बार और पढ़ ली, एक बार और वीडियो देख लिया, तो कंफर्म है आपका, मान के चलिए कि 4 से 5 मार्क्स कंफर्म होंगे इस पूरी वीडियो से। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड एप्स होते हैं। हार्डवेयर में क्या, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, ये सारे आते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐप सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं सारे, ठीक है। अगर मैं पहले हार्डवेयर के बारे में बता देता हूँ, हार्डवेयर क्या करता है, जितनी भी चीजें टेंजेबल होती है, आप छू सकते हो, वो सारी चीजें हार्डवेयर में आती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में यूज होती है। पेन ड्राइव, सीडी, एसएसडी, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, माइक, माइक्रोफोन, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, जो भी चीजें आप छू सकते हो, इवन लाइक मदरबोर्ड होती है, रैम होती है, वो सब चीजें आप है ना हार्डवेयर में मान सकते हैं, होती ही हैं। इवन लाइक डाटा केबल हो गया, और यूएसबी केबल हो गया, माइक्रो चार्जर हो गया आपका, इवन लैपटॉप का, जो जिसका भी, वो सारी चीजें आपकी हार्डवेयर में आती है। बट अबाउट लाइक सॉफ्टवेयर थिंग, प्रोग्राम एंड एप्स, जितना भी आपके पास प्रोग्राम्स की एप्लीकेशंस होती हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, ये सब जितने भी होते हैं, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। फोटोशॉप आपका सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड का वर्जन आपका सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस जितना भी है आपका सॉफ्टवेयर है, विंडो इवन जिससे पूरा सिस्टम चलता है, हार्डवेयर को जो मतलब रन करता है हार्डवेयर सब कुछ, वो विंडो भी आपका एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जिसकी वजह से आपका पूरा कंप्यूटर चलता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो डब्बा ही है आपका, एक स्ट्रक्चर जो बस दिखने के लिए है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता वो। बट जो एक सॉफ्टवेयर है वही आपका काम को इजी करता है, वही आपको काम को टाइम यूटिलाइज करता है, इजी करता है, फास्ट करता है, जो एक्यूरेट करता है। और मान के चलिए आपका सबसे पूरा मेन जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर है। अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं तो कंप्यूटर एक डब्बा है, नथिंग एल्स। जैसे कि एबेकस था, और वो पास्कलाइन था, जो बस कैलकुलेटिंग करता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे, और मैकेनिकल और असेंबली लैंग्वेज यूज करते थे। बट फोर्थ जनरेशन में जब से सॉफ्टवेयर वगैरह आए हैं, और मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स आए हैं, तब से चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन से। चलिए इसके बेस पे हम थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? बताइए, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, विंडो ओएस या गूगल क्रोम? विंडो ओएस इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो सिस्टम को ऑपरेट कर रही है, जो जो सिस्टम को चला रही है, रन कर रही है। तो अगर हमारे पास विंडो ओएस होगा तो ही हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चला पाएंगे, तो ही हम क्रोम चला पाएंगे, तो ही हम विंडो एम एस वर्ड चला पाएंगे। अगर हमारे पास विंडो ओएस नहीं होगा तो हम इनमें से कुछ भी रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या, ये एप्लीकेशंस हैं, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है पूरा, और ये एप्लीकेशन, फर्क होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? अगेन विंडो, अगर विंडो होगी तो ही आप टैली चला पाओगे, तो ही एक्सेल चला पाओगे, तो ही आप वर्ड चला पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन सेम, ओके आई थिंक ये रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या नहीं है इसमें से? विंडो 10, क्योंकि ये क्या है, ओएस सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आंसर आ गया है ये। विच सॉफ्टवेयर हेल्प इन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द हार्डवेयर? अच्छा बताइए, विच सॉफ्टवेयर हेल्प इन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग हार्डवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारी विंडो होती है, विंडो 10, विंडो 11, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक का आईओएस होता है, और एंड्रॉयड का एंड्रॉयड होता है, और जैसे लॉलीपॉप बीच में आया था, आपको अगर याद हो तो ये सब सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स हो गया, और जितने भी ये सिस्टम होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर ये होंगे तभी आपकी एप्लीकेशंस चलेंगी, वरना आपका कुछ भी नहीं चलेगा। नाउ मेमोरी टाइप्स, कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स। कंप्यूटर मेमोरीज जो भी आपकी स्टोरेज मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरीज होती है, स्पेसिफिक लाइक बेसिकली अगर बोलूँ तो दो ही टाइप की मेमोरी होती है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर को रन करने के लिए चाहिए ही चाहिए होती है, जैसे कि रैम चाहिए ही चाहिए होती है, रोम चाहिए ही चाहिए होती है, डी रैम हो गया, एस रैम हो गया, ये सब चाहिए ही चाहिए होती है। और ये रजिस्टर्ड हो गया, ये भी चाहिए ही चाहिए होती है। अगर कोई बोले प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, जैसे कि
रैम, कैच मेमोरी एंड रजिस्टर्ड। और इसमें भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट के सब कैटेगरीज होती हैं। रैम के डी रैम होता है, एस रैम होता है, कैच मेमोरी के रोम हो गया, ये सब इसमें ही आता है। देन जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो वोलेटाइल होती है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। अगर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करें तो जितना भी मैग्नेटिक स्टोरेज हो गया, ऑप्टिकल स्टोरेज हो गया, फ्लैश डिस्क हो गया, जैसे कि एसएसडी हो गया, हमारा पेन ड्राइव हो गया, सीडी ड्राइव्स हो गया, एचडीडी हो गया, हार्ड ड्राइव्स हो गई, ये सारे हमारे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, क्योंकि ये सारा हमारा करा हुआ काम स्टोर करती हैं। जैसे कि अगर मैं पीपीटी बना रहा हूँ, ये पीपीटी बना के जो भी मैं इसको सेव करूँगा, ये जाके मेरा हार्ड डिस्क में सेव होगी, ना कि मेरा रैम में सेव होगी, कैच मेमोरी सेव होगी। ये जाके मेरा हार्ड डिस्क में सेव होगा, उसको जब मैं अगर पेन ड्राइव में ले लूँगा तो वो मेरा फ्लैश डिस्क में फ्लैश स्टोरेज में सेव होगा। अगर मैं उसको एसएसडी में ले लूंगा तो वो मेरा ऑप्टिकल स्टोरेज में सेव होगा जाके। देन कुछ स्पेशलाइज्ड मेमोरीज होती हैं, जैसे रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, ईईपी रोम हो गया। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ, इनके फुल फॉर्म मस्ट याद कर लेना, सबके जो फुल फॉर्म है, रैम की फुल फॉर्म, डी रैम की फुल फॉर्म, एस रैम की फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। अगर मैं बात करूँ डी रैम की, तो ये डायनेमिक रैम की जो फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम की फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जो रैम की फुल फॉर्म होती है वो तो जरूर ही याद कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद बात करें स्पेशलाइज्ड मेमोरी के बारे में, आर रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी मतलब जो मेमोरी बस रीड करती है। पीई रोम क्या होता है, इसमें क्या होता था कि है ना, ये अलग अलग चीज़ है, ये इनका अपग्रेड वर्जन है सारे। ईपी रैम होता है इरेज एंड प्रोग्रामेबल मेमोरी होता है, जिसमें क्या होता है, हम डाल भी सकते हैं सिस्टम और मिटा भी सकते हैं। बट रोम में क्या था, हम बस सिस्टम डाल सकते थे, मतलब हमने जब भी डाटा लिया उसको हम डाल सकते थे, बट इरेज नहीं कर सकते थे। और EEPROM क्या होता है, EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीडिंग ओनली मेमोरी होते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी डाटा इसमें डालेंगे वो इलेक्ट्रॉनिकल वे में डालेंगे, इलेक्ट्रिकल वे में डालेंगे, जिसको हम इरेज भी कर सकते हैं और जिसको हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं। देन रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारी रैम होती है। स्क्वेडल एक्सेस मेमोरी सैम होती है, जैसे कि हमारी फिल्मों की जो भी रील्स होती है वो सैम में आती हैं। और रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी उसमें आती है, कंप्यूटर में आती है। टेरिटरी ऑफलाइन स्टोरेज क्या होती है, बैकअप स्टोरेज जितनी भी होती है, एक्सटर्नल डिवाइस हो गया, क्लाउड स्टोरेज हो गई, हमारे मतलब ऑफलाइन स्टोरेज होती है, और टेरिटरी स्टोरेज होती है। इनके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर, बताइए। रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डाटा परमानेंटली, कौन सी स्टोरेज डाटा परमानेंटली रखती हैं, बताइए। हार्ड डिस्क में क्या है, ये हम स्टोरेज परमानेंटली करते हैं, जब तक हम इसको इरेज नहीं करेंगे खुद की हाथों से, या फिर ये करप्ट नहीं होगी, तब तक ये इसमें से डाटा कहीं नहीं जाएगा। विच मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर, रैम। रोम जो होती है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, वो वोलेटाइल इन नेचर नहीं होती है। रैम और रोम में फर्क है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम रीडिंग ओनली मेमोरी है, ठीक है, फर्क है। और ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है। विच इज द फास्टेस्ट एक्सेस स्पीड, सबसे फास्टेस्ट स्पीड क्या होता है, कैच मेमोरी। ओके, नाउ बात करते हैं यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। बिट मतलब बी का सिंबल करता है, बिट 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। निबल क्या होता है, निबल 4 बिट से एक निबल बनता है। बाइट क्या होता है, 8 बिट से एक बाइट बनता है। किलो बाइट क्या होता है, केबी, एक केबी में 1024 बाइट्स होती हैं। मेगाबाइट क्या होता है, मेगाबाइट में एक एमबी में 1024 केबी होती है। गीगाबाइट जीबी, 1 जीबी में 1024 एमबी होती है। टेराबाइट टीबी, 1 टीबी में 1024 गीगाबाइट होती है। पेटाबाइट, पेटाबाइट में पीबी, 1 पीबी में 1024 टेराबाइट होता है। एक्साबाइट, एक्साबाइट में ईबी, 1 ईबी में 1024 पीबी होती है, पेटाबाइट होती है। जेटाबाइट, 1 जीबी जेडबी में 1024 ईबी होती है। योटाबाइट में 1 YB में 1024 ZB होती है। तो मतलब ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि एक बाइट में कितना ही आएगा, एक निबल में कितना ही बाइट्स आ सकती हैं, बिट्स आ सकती हैं। एक बाइट में कितनी बिट्स आएंगी, 8 बिट्स आएंगी। 1 किलोबाइट में अगर पूछ लिया 1 KB में कितनी बिट होंगी, इसको इंटू कर दो, किससे, 8 से इंटू करेंगे तो जितना भी आएगा वो उसका आंसर होगा। देर इज अ ट्रिक टू रिमेंबर दीज थिंग्स, लाइक KMGT PEZM करके आप याद कर सकते हो। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। 1 निबल इज इक्वल्स टू दो हाउ मेनी बिट्स, अभी पढ़ा था, 4 बिट्स। 1 निबल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स, अगेन
थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा देखा और मैं गारंटी दे कह रहा हूँ कि अगर आपने पूरे अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये एटलीस्ट 5 मार्क्स तो देके जाएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको पता ही होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आप आपका कंप्यूटर का ज़ीरो नॉलेज है। अगर आपको ये पता है व्हिच मीन्स आपको 30 टू 40% कंप्यूटर आपका कवर है। इसके बाद जो आने वाली वीडियोज़ है उसके लिए स्टे ट्यून विद अस। सो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के लिए।